request the counting agents in all the constituencies where they are present. मैं सभी काउंटिंग एजेंट से आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक पूरा चुनाव खत्म न हो, जब तक उनको सर्टिफिकेट ऑफ विक्ट्री न मिले, वहां से वो उठे नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी पूरी संख्या, पूरी काउंटिंग पेनल्टीमेट राउंड से पहले होनी चाहिए। ऐसा न हो कि 10वां या आखिर का चरण की काउंटिंग हो जाए और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग न हो। ऐसा मत होने दीजिए। ये भी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। आप सब चौकन्ने रहिए, क्योंकि जो गोदी मीडिया के द्वारा झूठ और फेरेब फैला सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो आप इस बात पे चौकन्ने रहिए। तीसरी बात जो मैं इलेक्शन कमीशन से आग्रह करना चाहता हूं कि उनको हर जल्दी से जल्दी आंकड़े अपडेट करने चाहिए। पीछे मैंने देखा कि लगभग 8 घंटा उन्होंने आंकड़े अपडेट नहीं किए। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इसको कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहो। ये बहुत जरूरी है ताकि जनता को पता चले कि रुझान किस तरफ है और कितनी सीटों में कितने दलों के रुझान हो रहे हैं। ये 3 बातें बहुत बहुत जरूरी हैं। अब ये नहीं मुझे मालूम कि आखिर नतीजा क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, लेकिन इतना जरूर है और मैं गोदी मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी पीछे चल रहे थे तो गोदी मीडिया उसके बारे में कुछ नहीं दिखा रहा था। कुछ मीडिया हाउसेस दिखा रहे थे और जब पीटीआई ने ट्वीट किया तब उन्होंने दिखाना शुरू किया। तो ये ठीक नहीं है। और पहले उनके एक तरफ तस्वीर थी राहुल गांधी की, दूसरी तरफ थी मोदी जी की। अभी तस्वीर राहुल गांधी है और दूसरी तरफ नड्डा जी हैं। साहब ये भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। आप कितनी भी गोदी मीडिया हो जाइए, इतना भी ना घुसिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपकी जवाबदेही होगी ना। द टाइम विल कम, नो मैटर व्हाट हैपेंस, दैट यू विल हैव टू आंसर। All the media channels will have to answer as to how they got these results and how they manipulated, if at all they manipulated. I don't know, they may still get 400, I don't know. But if they don't, somebody will have to answer. What is the role of money? What is the role of the corporate sector? What is the role of the political party in manipulating these results? Is that an offense? Is that an offense? I don't know. These are questions that have to be asked, because exit polls one after the other, not an exception, except for 1 or 2, showed a runaway victory. But the fact of the matter is, any government ultimately is answerable to the people. The government is not supreme. It is the people of India in a democracy who are supreme. And you can't fool the people all the time. You can fool the people some of the time. And the lies that were spread and the hate mongering that was done. अगर उनकी 239 सीटों पे अभी रुझान उनका चल रहा है तो निश्चित रूप से 303 तक तो आने नहीं वाले। 303 तक भी नहीं आने वाले। बात तो 360 की हो रही थी, 400 की हो रही थी, 370 की हो रही थी। और ऐसे ऐसे दिग्गज लोग जो मीडिया के माहिर हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या साइंटिफिक रिसर्च रहा होगा, ये तो मैं मतलब कि हैरान हूं। वो शायद सभी को तो गलती नहीं लग सकती, कोई ना कोई तो उनमें से ठीक होगा। अगर सभी को ही ऐसी गलती लग रही है, ऐसा एग्जिट पोल सभी दे रहे हैं, तो फिर तो दाल में कुछ ना कुछ काला है ना। कि सभी की इस बात में रजामंदी कैसे हो गई, वो तो अलग अलग अपने करते हैं।
एग्जिट पोल अलग अलग करते होंगे, लेकिन एक यूनिफॉर्म एग्जिट पोल लग रहा था। हाँ, और मतलब ये गुजरात में आपको मालूम है कितने लोगों को धंधों में फायदा हुआ होगा, सेंसेक्स बड़ी, फायदा हुआ, तो मतलब कि ये लोग हारते हारते भी फायदा करा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।